आवाज लगाई तो उन्होंने गौतम ऋषि ने सोचा कि भाई सवेरा हो गया, वस्त्र उठाए गंगा पे स्नान करने के लिए गए। इधर इंद्र को मौका मिल गया, अहिल्या के साथ में छल कर दिया। इधर गंगा ने बताया कि तुम्हारे घर में छल हो रहा है। जब ये बात कही तो गौतम ऋषि जल्दी में भागे। जो चंद्रमा जो था मुर्गा बना बैठा था, भीगी धोती मारी, जो आज दिन तक जो चिन्ह है वो अभी मिटे नहीं है। और इंद्र तो भाग गया, लेकिन अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप देकर के ने पत्थर का बना दिया। इधर गुरु विश्वामित्र के कहने से उन अहिल्या का उद्धार किया। इंद्र के पाप से जो कलंकित थी, उन पापों से उन्हें पार किया। इधर भगवान श्री राम से सावतारी लक्ष्मण गुरु के संग में अहिल्या का उद्धार करने के बाद में आगे बढ़े। चले हैं भगवान श्री राम से सावतारी लक्ष्मण के चले रघुराई। अरे पहुंचे फूल बाग में जाई चले चले रघुराई, चले रघुराई, पहुंचे फूल बाग में जाई चले। अरे पोथी अरे पोथी क्वारती पूरण माती, और बाद न रुके अवधपुरवासी। खुशी दिल में छाई, खुशी दिल में छाई, पहुंचे फूलबाग में जाई चले। विश्वामित्र गुरु के लिंग में बैठे लखन भ्रात के संग में, कहे गुरु समझाई, कहे गुरु समझाई, पहुंचे फूलबाग में जाई। चले रघुराई, पहुंचे फूलबाग में जाई चले। भगवान श्री राम से सावतारी लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ में जनक के फूल बाग में पहुंचे। जब जनक के फूल बाग में पहुंचे, इधर विश्वामित्र जी कहने लगे आज यहीं रुकेंगे, और एक बात कही है कि आप ऐसा करो, जब सवेरा हुआ कि पूजा का समय हो गया, आप पुष्प लेने के लिए चले जाओ, पुष्प लेने के लिए चले जाओ। जब ये कहा कि पूजा का समय हो चुका है और आप पुष्प लेने के लिए चले जाइए, तो भगवान श्री राम गुरु विश्वामित्र के कहने पर कि आज्ञा पाई के श्री राम चले, और पहुंचे विदेह फुलवानी में रहता था जहां बसंत खड़ा कुंजों की करदानी।
इधर भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण गुरु की आज्ञा पाने के बाद में चौकोर चार चौपट वाला बगिया के बीच सरोवर है और उसी सरोवर के समीप श्री गिरजा जी का मंदिर है। उसी जगह पहुंचे हैं पुष्प लेने के लिए जहां गिरजा जी का मंदिर है। इधर सीता जी सहेलियों के साथ में चली। सीता जी इधर सहेलियों को अपने साथ में लेकर के चली। और फूल बाग में और बगिया के बीच में बैठे राम लखन दो भाई। सहेलियों के साथ में सीता जी जब आई हुआ ऐसा राम के आई और देखी की सूरत रामचंद्र जी में गई नजर आई। इधर सहेलियों में से एक सहेली बिछड़ गई। उसने भगवान श्री राम को देख लिया। जब भगवान श्री राम को देखा फिर भागी। फिर सीता जी के पास में पहुंची प्रदीप। फिर जब सीता जी के पास में पहुंची तो सीता जी से बोली, बहन मैंने उन्हें देखा है जिनका हमें बरसों से इंतजार था। बगिया में आए बगिया में आए सुंदरी आली राम बगिया में आए। भगवान श्री राम को देख करके वो जब भागी और सीता जी के पास में पहुंची, कहने लगी लगता है वही आए हैं जिनका हमें बरसों से इंतजार था। इधर सीता जी भागी देखने के लिए तो पड़े गए प्रेम की डोरी में चित चोर आप चित चोर भय। सीता की सूरत जब देखी राघव के नैन चकोर भय। भगवान श्री राम ने सीता जी को देखा और सीता जी ने राम जी को देखा तो एक दूसरे की तरफ टकटकी लगा करके देखने लगे। इधर एक दूसरे से कोई बातें नहीं कर रहे हैं। इधर जब वहां से सीता जी लौट आए और गिरजा भवानी के मंदिर में पहुंची, बार बार प्रार्थना की है तो गिरजा भवानी ने ये आशीर्वाद दिया कि बेटी चाहे कितने भी उस धनुष को तोड़ने के लिए बहादुर जुड़ जाएं, जिसे तुम दिल से चाहोगी उसी के द्वारा ये धनुष टूटेगा। इधर जनक को मालूम पड़ा कि भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण रुके हुए हैं तो गए बार बार विनम्र निवेदन करने के बाद में विश्वामित्र को गुरु विश्वामित्र को और भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण को अपने साथ में लेकर के आए। इधर रंग भूमि जब सिय पगुधारी मोहे देख सकल नर नारी। जिस समय रंग भूमि सीता जी और भगवान श्री राम ने कदम रखा तो राम को देख करके और सीता जी को देख करके स्त्रियां मोहित हो गई। एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मोह न नारे नारे के रूपा और पन्नगार जय रीति अनूपा। यानी स्त्री स्त्री को देख करके कभी मोहित नहीं होती, लेकिन रंग भूमि जब सिय पगुधारी यानी पगुधारी भगवान श्री राम को कहते हैं। जब से नारी अहिल्या तारी तब ही से नाम पढ़ो पगुधारी। जब से भृगु ने छाती में लात जो मारी
तो वही से कहते रे पगुधारी। इसलिए सीता जी पगुधारी यानी भगवान श्री राम दोनों ने जब पैर रखे तो सीता जी को देख करके पुरुष मोहित हो गए, भगवान श्री राम को देख करके सब स्त्रियां मोहित हो गई। इधर बड़े बड़े बहादुर लगे हैं धनुष तोड़ने के लिए, बड़ी लंबी भीड़ लगी है, सब लोग तोड़ने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो धनुष तोड़ना तो बहुत बड़ी बात है, कोई उसे तिल भर उठा भी नहीं पा रहा है। श्रोताओं, इधर उस धनुष को तोड़ने के लिए इधर जब बड़े बड़े बहादुर तोड़ने के लिए धनुष को तोड़ने के लिए आए, लेकिन किसी के हाथों से वो धनुष नहीं टूटा। और ये 50 रुपए ज्योतिपाल नगला उमराए वृंदावन में हुक्म चले। अभी 1 मिनट में गा रहा हूं। इधर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भूप सहस्त्र दस कई बारा और लगे उठा बनट रही नटारा। यानी उस सभा में 10,000 राजा थे और बताया तो ये है कि एक ही बार धनुष से लग गए और लगे उठा बनट रहे नटारा। अब विचार करने वाली बात है, सोचने वाली बात है। अब 10,000 राजन के लला मोनू 20,000 हाथ तो ही गए हैं। और सो कितनो लंबो धनुष हतो, कितना लंबा धनुष था जो और फिर वो भी छोड़ो, अगर काऊ तरीका से धनुष टूट जाता तो सीता जी फिर किन किन के गले में जयमाला डालती। सोचने वाली बात है ना। इस चौपाई के एक नहीं कई एक अर्थ है। भूप सहस्त्र 10 एकई बारा, यानी वहां 10,000 राजा तो थे, सहस्त्र माने 1000, यानी 10 भूप सहस्त्र 10 एकई बारा, यानी 10,000 राजा तो थे, लेकिन एकई बारा सबको एक ही बार मौका दिया गया दादाजी, एक ही बार। और लगे उठा बनट रहे नटारा, तो सबने उठाया, लेकिन किसी के द्वारा वो धनुष तोड़ना तो बहुत बड़ी बात है, उसे हिला नहीं सके। इधर जब हिला नहीं सके तो इधर जनक खड़े हो गए और कहने लगे मैं जानता हूं कि अब समझ लिया संतानों में तासीर नहीं, हम खुले तौर से कहते हैं, हम खुले तौर से कहते हैं, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं, हम खुले तौर से कहते हैं। जनक खड़े हो गए और कहने लगे मैं जानता हूं सभा के लोगों, मैं अगर ये बात पहले जानता तो ये प्रण नहीं लेता, संकल्प नहीं करता। क्वारी नदी क्वारी
अरे काऊ छत्री पे धनुष न टूटो, सब विदे भाग्य लली को फूटो। हमारी हंसी भाई, हमारी हंसी भाई, गिरता पे लगन तकी पानी। तजो आसन जन घर जाहू, लिखो न विधि देह विवाहू। कहने लगे अगर मैं ये बात पहले से जानता तो मैं संकल्प नहीं करता। चले जाओ, क्या देख रहे हो मौं की तरफ खड़े खड़े। इधर लक्ष्मण खड़े हो गए, कहने लगे जनक क्या कहा आपने, ये पृथ्वी क्षत्रियों से विहीन हो चुकी है। बोले उपयतना महाघात, उन पुरखों की तासीर नहीं। क्या कहा जनक फिर से बोलो, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। जनक क्या कह रहे हो, ये धनुबा धनुबा बहुत छोटी बात है। धनवा है ये क्या बड़ी बात, धनवे को ले जाए बादल में। और इस मुक्के में वो ताकत है, पृथ्वी घुस जाए रसातल में। विश्वामित्र कहने लगे लखन सावधान। विश्वामित्र कहने लगे बैठो लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं, क्यों व्यर्थ बढ़ाओ जोश। इधर गुरु विश्वामित्र ने और भगवान श्री राम से कहा कि बेटा आप जनक के संताप को दूर करो। इधर भगवान श्री राम जब गुरु विश्वामित्र ने कहा तो फिर पता नहीं कब झुका धनुष, चर्राहट आई कानों में। भगवान ने एक ही हाथ से उस धनुष को उठा लिया। बड़े बड़े बहादुर